पिछले एपिसोड में हमने देखा कि येमो और नियली ग्लोरी सिटी पहुंच गए हैं और अब वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि ये हैन एक लेटर भेजा है जिसमें उन्हें बताया गया है कि वुगुई फैमिली ग्लोरी सिटी पर अटैक करने आ रही है और उसने ग्लोरी सिटी को सरेंडर करने को कहा है, जिससे येमो गुस्सा हो जाते हैं और ये जोंग को डांटने लगते हैं कि तुमने ये हैन को ज्यादा प्यार किया और उसे सिटी लॉर्ड की पोजीशन देने की बात करी, जिससे वो इतना ज्यादा बिगड़ गया और अब जब उसे उसकी मन की चीज नहीं मिली तो वो ग्लोरी सिटी को तबाह करने पर आ गया है। फिर वो ये जोंग को नियली के ऊपर गुस्सा करने के लिए भी डांटते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम नियली को भी नहीं डांट सकते और मैं नियली और येजियून की शादी की सहमति दे रहा हूँ, तो मैं अब हेवनली मार्क्स फैमिली जाकर इन दोनों की शादी की बात करनी है, जिसे ये जोंग चौंक जाता है और उसे इस हालत में देखकर येमो फिर पूछते हैं कि क्या तुम्हें लगता है कि नियली तुम्हारी बेटी के लिए सही नहीं है, तो फिर कौन है जो नियली से बड़ा जीनियस हो और तुम्हारी बेटी के लिए सही हो। जिस पर ये जोंग कहता है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट ही हेवनली मार्क्स फैमिली जाएंगे तो क्या ये सही रहेगा, इसलिए हेवनली मार्क्स फैमिली को हमारे यहाँ आकर शादी की बात करनी चाहिए। दोस्तों, दरअसल वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि एंशिएंट चाइना में दो फैमिलीज के बीच शादी की बात करने के लिए एक स्पेशल आदमी होता था और उसके बाद भी शादी की बात पहले लड़के के घर वाले करते थे और उनके रिश्ता लेकर लड़की के घर जाना होता था। इसलिए ये जोंग कहता है कि अगर हम पहले से शादी की बात करेंगे तो क्या ये सही रहेगा। और फिर वो आगे कहता है कि येजुन वैसे भी अभी छोटी है तो अभी से हम उसकी शादी कैसे कर सकते हैं, जिस पर येमो गुस्सा होकर कहते हैं कि ये सब समाज का नजरिया है और अगर दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि पहले कौन बात कर रहा है और ग्लोरी सिटी में ऐसी कौन सी लड़की है जिसकी इस एज पर होकर भी शादी ना हुई हो। फिर वो उसे डांटते हुए कहते हैं कि क्या तुम हुआन फैमिली के पैट्रियार्क के साथ ज्यादा घूम रहे हो जो तुम उसकी तरह अपनी लड़की की शादी नहीं कर रहे, या फिर तुम चाहते हो कि येजियुन भी हुआन लैंड्राओ की तरह शादी ना करे। ये सुनकर ये जोंग चुप हो जाते हैं और सोचते हैं कि मैं नियली को कंट्रोल में लाने के लिए उसे रोक रहा था, पर पता नहीं कैसे नियली ने मेरे पिता को अपनी साइड कर दिया है। फिर नियली कहता है कि लॉर्ड येमो आप चिंता ना करें, शादी की बात पहले हमारी हेवनली मार्क्स फैमिली करेगी और जब ये युद्ध खत्म हो जाएगा तो मैं अपनी पेरेंट्स और अपनी फैमिली के पैट्रियार्क को यहाँ बात करने के लिए बुला लूंगा। जिसे सुनकर येमो खुश हो जाते हैं और हंसने लगते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ नौकरों की कमी नहीं है तो तुम सबको बुला सकते हो। उसके बाद येमो सीरियस होकर ये जोंग से कहते हैं कि ये शिव और बाकी लोगों को भी बुलाओ, हमें वुगुई फैमिली से निपटने के लिए कोई सोल्यूशन निकालना होगा। फिर वो येजियुन को देखने की बात कहकर वहाँ से निकल जाते हैं और जब नियली भी येमो के पीछे जाने लगता है तो ये जोंग उसे रोक लेता है, लेकिन तब नियली वहीं से जाने की जिद करता है तो येमो उसे वहीं रुकने को कहते हैं और कहते हैं कि अगर ये जोंग तुम्हें डांटने या मारे तो मुझे बता देना, और ऐसा कहकर येमो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि येमो के जाने के बाद ये जोंग नियली से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है अब तुम्हारे पास लॉर्ड येमो का सपोर्ट है तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कह पाऊंगा, जिस पर नियली थोड़ा असहज होकर अपना सर खुजलाने लगता है। लेकिन तब ये जोंग शांत होकर कहता है कि जब ये युद्ध शांत हो जाए तो अपनी फैमिली के हेड को यहाँ शादी के लिए बुला लेना और हम पहले एंगेजमेंट करेंगे और जब तुम दोनों 16 साल के हो जाओगे तभी तुम्हारी शादी होगी, लेकिन अगर तुमने 16 साल से पहले येजियुन को छेड़ने की कोशिश करी तो फिर तुम्हें हमसे निपटना होगा। जिस पर नियली हाँ कर देता है और उसे बताता है कि मैंने अपने इस ट्रिप पर लॉ की पावर को कंट्रोल करना सीख लिया है और उसका एक तरीका भी निकाल लिया है और अब ये जोंग लेजेंडरी रैंक पर पहुंच गया है तो वो भी लॉ पावर को प्रैक्टिस कर सकता है। जिस पर ये जोंग कहता है कि पहले हमें आने वाले युद्ध के बारे में बात कर लेनी चाहिए और ऐसा कहकर वो नियली को यह हैन का लेटर पढ़ने के लिए देता है। उस लेटर को पढ़कर नियली को भी बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहता है कि ऐसा काम इंसान नहीं कर सकता। फिर नियली ये जोंग को वुगुई फैमिली के पावर के बारे में बताता है कि उनके पास 3 डेमिगॉड रैंक के योद्धा हैं और अगर उनमें से कोई भी ग्लोरी सिटी आता है तो हमारे सिटी को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिस पर ये जोंग कहता है कि अभी स्नोविंड गॉड की एनर्जी कम है और वो सही से नहीं लड़ सकते, इसलिए अभी हम केवल 10,000 डीमन एरे का ही सहारा ले सकते हैं। फिर नियली कहता है कि नीदर वर्ल्ड से ग्लोरी सिटी का रास्ता 10 दिन का है, लेकिन अगर तुम एक आर्मी के साथ आते हो तो उन्हें यहाँ आने में कम से कम 1 महीना लगेगा और 1 महीने से शायद लॉर्ड येमो अपने लॉ पावर को पूरी तरह से मास्टर कर सकते हैं और डेमिगॉड रैंक पर पहुंच सकते हैं। तो इस टाइम में हमें भी कई अच्छे तरीके सोचने होंगे जिससे हम उससे लड़ सकें। फिर नियली कहता है कि हैन ग्लोरी सिटी को जानता है लेकिन वो 10,000 डीमन फॉर्मेशन की पावर को नहीं जानता और वो ये भी नहीं जानता कि हमारे पास अब 7 लेजेंडरी रैंक वॉरियर हैं। लेजेंड रैंक वॉरियर सुनकर ये जोंग भी चौंक जाता है क्योंकि उसे भी नहीं पता होता कि वो साथ कौन कौन है। तब हमें पता चलता है कि 3 लोमिंग और उसके साथी के अलावा ये जोंग, गॉडेस युयान, डुआन जियान और येमो इन सबको लगाकर ग्लोरी सिटी में 7 लेजेंड रैंक योद्धा है।
तब नियली येजोंग से कहता है कि आपके लॉर्ड येमो और डुआनजुआन के अलावा बाकी सब अभी सीक्रेट हैं, जिससे हम वुगुई फैमिली को एक सरप्राइज दे सकें, और मैं आपको उन सबसे बाद में मिलवा दूंगा, लेकिन अभी नहीं बता सकता, क्योंकि अगर यहाँ कोई गद्दार हुआ और उसने वुगुई फैमिली को हमारी ताकत के बारे में बता दिया तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर येजोंग हाँ करता है और वुगुई आर्मी के बारे में पूछता है, जिस पर नियली उसे बताता है कि अभी उनकी आर्मी में केवल 12 लेजेंड रैंक योद्धा है और अभी नीदर वर्ल्ड में भी काफी टेंशन चल रही है, इससे कोई भी डेमिगॉड रैंक का योद्धा अपनी फैमिली को छोड़कर नहीं आएगा। फिर येजोंग कहता है कि 12 लेजेंड रैंक वॉरियर्स को हम 10,000 डीमोनिक फॉर्मेशन से रोक सकते हैं। उसके बाद वो नियली से लॉ पावर के बारे में पूछता है और फिर अपनी कल्टीवेशन के लिए चला जाता है। तब नियली भी वहाँ से निकलकर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है और जाते जाते सोचता है कि हमें 1 महीने में पूरी तरह से तैयार होना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी, और इसके लिए वो डीमन डेवरिंग टेक्निक का सहारा लेने की सोचता है। दोस्तों, इस टेक्निक में कोई भी डीमन स्पिरिट को डिवोर करके उसकी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकता है, लेकिन ये टेक्निक बहुत टफ है और इसकी एनर्जी भी बहुत वाइल्ड है, इसलिए इसे हर कोई यूज नहीं करता। लेकिन नियली को इसे यूज करने का सही तरीका आता था, इसलिए वो इसे यूज करने की सोचता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि येजियून अपने कोर्टयार्ड में कल्टीवेट कर रही है और सोच रही होती है कि नियली भी ग्रैंडपा के साथ वापस आ गया है, तो वो मुझसे मिलने अभी तक आया क्यों नहीं? क्या वो अभी तक मेरे पापा से बात कर रहा है? और तब हम देखते हैं कि नियली वहाँ आ जाता है और वहाँ खड़े होकर येजियून को कल्टीवेट करता हुआ देखकर मुस्कुराने लगता है। और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म